आपको बता दें कि कुछ दलाल ऐसे होते हैं जो दलाली करते हैं और इन्हें ये पता रहता है कि किसी को पता नहीं चलेगा कि इनकी दलाली क्या है। ऐसा ही एजुकेशन डिपार्टमेंट कुपवाड़ा के साथ हुआ है। एक ऐसा दलाल है जिस दलाल ने एक एप्लीकेशन जॉइंट डायरेक्टर के ऑफिस में डाली है और नीचे नाम जो दिया गया है उन्होंने मेरा नाम लिया है शराफत मंजूर के नाम से और मेरा फ़ोन नंबर दिया है। हालांकि इस एप्लीकेशन को मैं फॉरेंसिक लैब पे भेज रहा हूँ। हैंड राइटिंग तो पता चलेगी कि दलाल की है, लेकिन इनसे आप सतर्क रह जाइए। ये ऐसे दलाल होते हैं, इनका आपसी में कोई लड़ाई होती है। आपसी लड़ाई के बाद ये लोग किसी का भी नाम दे सकते हैं, फ़ोन नंबर दे सकते हैं। और मैं जॉइंट डायरेक्टर को इस वीडियो के ज़रिए ये मैसेज देना चाहता हूँ। अगर आपके ऑफिस में सीसीटीवी लगा है या आपके बारामूला ज़ाडियो ऑफिस में सीसीटीवी लगा है, कन्फर्म कीजिए ये दलाल कौन आया था आपके पास और इसने जो एप्लीकेशन दी है, इसने पियान के हाथ में एप्लीकेशन दी है। पियान के बाद ये जॉइंट डायरेक्टर के ऑफिस में एप्लीकेशन पहुंची, लेकिन ज़ाडियो ऑफिस बारामूला में सीसीटीवी है और ये पता चल सकता है कि किस दलाल ने ये एप्लीकेशन डाली है। और इस दलाल को मैं कल एसपी ऑफिस हंदवारा में भी इसके खिलाफ मैं एप्लीकेशन डाल रहा हूँ। मैं चाहता हूँ सीओ कुपवाड़ा भी इसके खिलाफ एप्लीकेशन डालें, जॉइंट डायरेक्टर साहब भी एप्लीकेशन डालें और इस दलाल का पता चले ये दलाल कौन है जो किसी के नाम पे एप्लीकेशन दे रहा है। और फॉरेंसिक लैब में तो हैंड राइटिंग पता चलेगी ही चलेगी, लेकिन सीसीटीवी से पता चलेगा ये दलाल क्यों पहुंचा था और इस दलाल को, इस दलाली के पीछे राज क्या है। और ऐसे दलालों को कौम में रखना गलत बात है। ऐसे दलालों को फांसी होनी चाहिए जो किसी के नाम पे एप्लीकेशन मूव करते हैं। और इस दलाल को शायद ये नहीं पता होगा कि शराफत मंजूर तो खोज निकालेगा, इन्वेस्टिगेशन करेगा ही करेगा। और इसको मैं कह रहा हूँ, ये टीचर है या और कोई शख्स है हंदवाड़ा का, इसको मैं सिंपल वर्ड्स में ये कह रहा हूँ, अगर कल 4 बजे तक इसका माफ़ीनामा नहीं आया तो इसके खिलाफ बड़ी कार्रवाई करूंगा मैं और इस दलाल को मैं बीच चौराहे पे खड़ा करूंगा। फिर इसकी दलाली में पब्लिक के सामने रखूंगा। ये दलाल कौन है? मैं जॉइंट डायरेक्टर को इस वीडियो के ज़रिए मैसेज दे रहा हूं, आप पहले कंफर्म कीजिए ये आपके ऑफिस में कब आया था, क्योंकि मैंने सुना है, मेरे ज़राए ने कहा कि इसने पियान के हाथ में लेटर दी थी और ये एप्लीकेशन 2 एम्प्लॉइज के खिलाफ दी है हंदवारा जोन में काम करने वाले। वो गलत है, सही है, मेरा कोई मतलब उससे नहीं है, लेकिन मतलब इस चीज़ से है कि इस शख्स ने कैसे मेरा नाम इस्तेमाल किया, मेरा फ़ोन नंबर इस्तेमाल किया। स्क्रीन पे मैं थोड़ा सा दिखा रहा हूँ आपको और इसकी हैंड राइटिंग बिल्कुल पता चलेगी आने वाले दिनों में। फॉरेंसिक लैब इसकी हैंड राइटिंग की टेस्ट करके मुझे डाटा ज़रूर देगी। हंदवारा एसएसपी के पास भी मैं इस दलाल के खिलाफ कंप्लेंट कर रहा हूं, इसके खिलाफ एफआईआर करवाऊंगा। जॉइंट डायरेक्टर ऑफिस में मैंने बात की है, वहां से भी एक एप्लीकेशन एसएसपी बारामूला को जाएगी जिसे पता चलेगा कि इस दलाल ने मेरा नाम क्यों दिया। ये इस दलाल की बात, लेकिन बात ज़रा करते हैं हम एनिमल हस्बेंड्री की अगले रिपोर्ट में। और रिपोर्ट में लॉटरी को लेकर बात चलेगी। 5 रुपए के मच में चॉकलेट में दी गई स्लिप फेक और स्लिप के ज़रिए कई लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। 2 लोगों के खिलाफ हुई बड़ी कार्रवाई। करालगुंड पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट के बाद शायद एफआईआर भी हुआ, लेकिन ये माल कहाँ से आता है, कहाँ से ये लोग ये कारनामा करते हैं, ये कैसे बोली बाली औरतों को फंसाते हैं अपने जाल में। 3500 में इंडक्शन, 3500 में गैस, 3500 में प्रेशर कुकर, 3500 में और कुछ स्लिप में अगर कोई छोटा आइटम होता है तब भी 3500 लिए जाते हैं। और इस दलाली के पीछे मैं 1 मंथ से हूँ। इसमें कई लोगों के नाम मेरे पास आए हैं, चाहे कुपवाड़ा की बात करें, अनंतनाग की बात करें, और इनका जो मैन हेड है उसके खिलाफ बड़ी कार्रवाई हो सकती है। इसके रिलेटेड कल मैं रिपोर्ट चलाऊंगा और इस रिपोर्ट में मैं बताऊंगा ये लॉटरी का सिस्टम कहां से स्टार्ट हुआ और कौन लोग इसके पीछे हैं, किन लोगों ने माल लिया है, किन लोगों ने औरतों से पैसे लिए हैं, फिर बाद में उनको 3500 का चूना लगा दिया, और पुलिस ने क्या कार्रवाई की, कंप्लेंट कहां हुई, किसके खिलाफ हुआ एफआईआर। इस पे अलग से रिपोर्ट में आने वाले 2 दिन में बना रहा हूं।